बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम जो है अपनी एक बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स उसकी जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। उसका आज जो हम चैप्टर जो है डिस्कस करने लगे हैं वो है चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी। ये आईकॉम, बीकॉम और आईसीएस तीनों क्लासेस में जो है ये पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट, और ये टॉपिक जो है वो इन तीनों क्लासेस के अंदर इंक्लूड है। तो आज जो है हम इसका पहला टॉपिक जो है अपना इस सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर वो हम जो है अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो हमने इसके अंदर फाइंड करनी है वो है अर्थमेटिक मीन। मैंने यहाँ पे चार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे आपको समझाने हैं। इन चारों क्वेश्चंस को अगर कोई बच्चा कर लेता है तो इंशाल्लाह उसके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बेटा आपको एक टेबल गिवन होगा, और उस टेबल के अंदर आपके पास वैल्यूज़ सारी चीज़ें जो है वो गिवन होंगी। हम उसके ऊपर फार्मूले जो है उन्हें अप्लाई करेंगे और उन्हें आगे सोल्व करेंगे। तो ये बच्चे आपके पास एक टेबल आ रहा है। सबसे पहले इस टेबल के अंदर देखिए हमारे पास लिखी हुई हैं वेजिस 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। और आगे जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है 6, 10, 11, 12, 32, 18 और 8। आगे जो वैल्यूज़ है ये हमने फाइंड की हुई हैं। ये अब कैसे फाइंड की हुई हैं ये मैं आपको वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले जो है बेटा देखिए हमने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब अर्थमेटिक मीन या इसको सिंपल मीन भी कहते हैं, इसके तीन मेथड हैं इसको फाइंड करने के। अभी जो हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं वो बाय डायरेक्ट मेथड जो है उससे फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यानी कि ये आपके पास एक जो है ये फार्मूला लिखा हुआ हमारे पास है। ये देखिए ये समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो बच्चे हम इस फार्मूले के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, हम सबसे पहले उन चीज़ों को फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है इस फार्मूले के अंदर जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स को फाइंड करेंगे। एक्स फाइंड करने के कैसे फाइंड करते हैं एक्स को, ये देखें। सबसे पहले हम एक्स को फाइंड करेंगे। उसको कैसे फाइंड करते हैं, ये जो आपके पास वेजेस जहाँ पे लिखी हुई हैं, ये जो ग्रुप्स के अंदर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये वाली चीज़ें, हम बेटा इनको क्या करेंगे, इस 30 और 39 जो है इसको ऐड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, और उसको क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है, इस 30 और 39 जो है दोनों को हमने ऐड किया और उसको डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 34.5। ये इसका मिड पॉइंट भी कहलाता है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपके पास ग्रुप्स दिए होंगे या कोई भी चीज़ दी होगी तो उन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, सम अप करेंगे और 2 पे उसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक और वैल्यू मैंने एक्स की फाइंड की है, उससे आगे 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44.5। इसी तरीके से बेटा आपके पास अगली जो वैल्यूज़ है वो सारी आती जाएंगी। ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्स के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी। अब हम देखिए हमारे पास फार्मूला था, हमें समीशन चाहिए था एफ एक्स का। तो बेटा ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पे ये सारी की सारी जो है वो एक्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। इसके अंदर ये सारी हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 और 94.5। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं।
एफ हमारे पास ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एफ जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है 6 10। अब हमें फार्मूले के अंदर क्या चीज़ चाहिए, समीशन चाहिए था एफ एक्स का, यानी कि एफ और एक्स दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने उनका एक अलग कॉलम बना लिया एफ और एक्स का, इन दोनों को हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को मल्टीप्लाई किया 34.5 से, 10 को मल्टीप्लाई किया 44.5 से, 11 को मल्टीप्लाई किया 54.5 से, 12 को मल्टीप्लाई किया 64.5 से, 32 को मल्टीप्लाई किया 74.5 से, 18 को मल्टीप्लाई किया 84.5 से, 8 को मल्टीप्लाई किया 94.5 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे समीशन आ जाएगा किसका, एफ एक्स का। अब समीशन कैसे आएगा, ये एफ एक्स की जितनी वैल्यूज़ हैं 207 प्लस करेंगे इसके अंदर 445, फिर प्लस करेंगे 599.5, फिर प्लस करेंगे 774, फिर प्लस करेंगे 2384, फिर प्लस करेंगे 1521, फिर प्लस करेंगे 756। इन सब को जब सम अप कर लेंगे तो ये नीचे जो है ये हमारे पास समीशन आ जाएगा किसका, एफ एक्स का। ये देखिए ये लास्ट पे जो हमारे पास आ रहा है ये समीशन आ जाएगा किसका, एफ एक्स का 6686.5। ये एफ एक्स का कॉलम था, इन सारी वैल्यूज़ को जमा किया तो हमारे पास एफ एक्स का समीशन आ गया। तो ये बेटे अब हम क्या करेंगे आगे, जहाँ पे समीशन चाहिए एफ एक्स उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, और उसके नीचे लिखा हुआ है समीशन एफ फार्मूले में, तो वहाँ पे जो एफ का सम था 97, तो उसे उसकी जगह पुट कर देंगे। ये देखिए हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास आ जाता है 6686.5 डिवाइडेड बाय 97। ये अब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया और उसके बाद ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये मीन हमारे पास जो है वो आ जाता है 68.93। तो ये बेटे जो हमने अभी सोल्व किया ये हमने किया है बाय डायरेक्ट मेथड से। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो इसका सेकंड फार्मूला आ जाता है, वो है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड के अंदर जो उसका फार्मूला है वो हमारे पास है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब बेटा इसके अंदर देखिए हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो एक तो ए आ रहा है इस फार्मूले के अंदर। अब हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं इस फार्मूले के अंदर, एक तो ए है और दूसरा जो है वो क्या है, डी। यानी कि इस फार्मूले के अंदर एक तो देखिए ये जो ए आ रहा है हमारे पास, अब हमने ए फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, ये जो डी आ रहा है हमारे पास ये वाली चीज़। अब ये दोनों चीज़ें बेटा कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखें ए कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट इज़ ए, ए क्या चीज़ होती है। ए बेटा कहते हैं अज्यूम्ड वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो आप अज्यूम कर लें, एनी अज्यूम्ड वैल्यू, यानी कि फ़र्ज की हुई कोई भी वैल्यू। आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, जो आपका दिल करता है आप वो वैल्यू रख सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमने ए जो है वो लेट किया हुआ है 1, ए की वैल्यू हमने क्या लेट की है 1 इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेटे अब अगर हम गौर करें यहाँ पे हमने इसके अंदर डी निकालना है फार्मूले के अंदर, तो डी कैसे निकालते हैं, डी का फार्मूला होता है x माइनस ए। ये डी का फार्मूला, ये देखिए डी जो बराबर होता है वो x माइनस ए की होता है। अब x तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, x जो है वो हमने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है यहाँ पे। अगर हम x को देखें तो ये ऑलरेडी हमारे पास फाइंड किया हुआ है, ये 34.5, 44.5, 54.5। तो x की हर वैल्यू में से क्या करेंगे, a को माइनस कर देंगे, और a की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई है 1। तो देखिए 34.5 में से माइनस करेंगे 1, तो ये कितना रह जाएगा 33.5। फिर
44.5 में से माइनस करेंगे 1 तो 43.5, फिर 54.5 में से माइनस करेंगे 1 तो 53.5, 64.5 में से माइनस करेंगे 1 तो 63.5, 74.5 में से माइनस करेंगे 1 तो 73.5। तो इसी तरीके से बेटे ये आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी हमारे पास डी की वैल्यू। लेकिन हमें फार्मूले के अंदर क्या चाहिए था, समेशन चाहिए एफ डी का, यानी कि डी को अब क्या करेंगे एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी आएगी यानी कि वो हमने क्या फाइंड करना है एफ डी, तो ये हमें उसके लिए एक नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ डी का, ये वाला। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एफ जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, डी की वैल्यू के साथ। तो मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये 6, 10, 11, 12, 32, 18 और 8, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, डी के साथ। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे डी की पहली वैल्यू क्या है 33.5, जब 6 को 33.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 201। फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 43.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 435। इसी तरीके से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 53.5 के साथ तो ये आ जाएगा 588.5। तो बेटा ये सारी वैल्यूज़ आपके पास इसी तरीके से आ जाएंगी। हमारे पास लास्ट वैल्यू जैसे 8 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे डी की वैल्यू 93.5 के साथ तो ये आ जाएगा 748। अब हमें फार्मूले पे अगर फिर से आप गौर करें तो हमें फार्मूले के अंदर समेशन चाहिए था किसका, एफ डी का। अगर आप फार्मूले पे गौर करें तो हमें समेशन चाहिए था किसका, एफ डी का। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, उनकी जगह उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हमने ए कितना लेट किया हुआ था 1, तो ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी प्लस सम ऑफ एफ डी का सम कितना आया था हमारे पास, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एफ डी का सम ये आया हुआ है, एफ डी का हमारे पास सम जो है वो आया हुआ है 6589.5। तो ये वैल्यू बेटे हमने पुट कर दी यहाँ पे, और नीचे डिवाइड वो हो रहा है समेशन एफ के साथ, और एफ का समेशन कितना है 97। अब क्या करेंगे 6589.5 इसको डिवाइड करेंगे 97 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 67.93, और इसमें प्लस कर देंगे 1 को तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 68.93। तो ये बेटे शॉर्टकट मेथड से आ गया अब हमारे पास मीन, तो डायरेक्ट मेथड से भी आ गया और शॉर्टकट मेथड से भी आ गया। ठीक है, अब हमें इसका एक थर्ड मेथड जो है वो है कोडिंग मेथड। बाय कोडिंग मेथड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एच और सी के साथ। तो बेटे अब इसके अंदर एच क्या है और यू कैसे फाइंड करते हैं, मैं पहले आपको वो बताता हूँ कि हमने यू कैसे फाइंड करना है और एच इसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एच कैसे आता है हमारे पास। व्हाट इज एच, एच क्या है बेटे, साइज ऑफ क्लास और क्लास इंटरवल। मेरे बच्चे मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो है वो कैसे फाइंड करना है इनको, क्लास इंटरवल को। ये जो हमारे पास है ये दो क्लासेस है हमारे पास, ये जो दो हैं ये हमारे पास क्या है क्लासेस हैं। 40 एक है 30 से 39 और दूसरी क्लास है 40 से 49। ये 40 में से 30 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10। इसी तरीके से अगर 50 में से 40 माइनस करेंगे तब भी 10, 60 में से 50 माइनस करेंगे तब भी 10। यानी कि हम किसी भी दो क्लासेस का जो इंटरवल है उनको अगर हम देखें तो वो जो उनका डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है, तो दो क्लासेस यानी कि एक जो लोअर क्लास को देख लें या अपर क्लास को देख लें,
जो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जो लिखा है ये हमारी लोअर क्लास है, और जो 39, 49, 59 ये हमारी अपर क्लास कहलाती है। असल में दो क्लासेस में अब तो ये 40 में से 30 को माइनस कर लें, या 50 में से 40 माइनस कर लें, या 60 में से 50 माइनस कर लें, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो किसी भी दो कंसेक्टिव क्लास का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, h कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब हमारे पास h कितना आ गया है, 10 आ गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूले की तरफ। फार्मूले में h तो हमें पता चल गया कि 10 है। अब इसके अंदर एक चीज़ आ रही थी u। अब u हमने कैसे फाइंड करना है मेरे बेटे, u के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है। u फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिया, और वो क्या है, u इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, u इज इक्वल टू डी ओवर h। यानी कि u कैसे फाइंड करते हैं हम, d ओवर h। और d कैसे फाइंड किया था, d हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाला हुआ, ये d की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है। ठीक है, इस d की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे h के साथ, और h हमारा कितना आया है, 10। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा h जो है वो कितना है, 10 है। तो d की हर वैल्यू को क्या करेंगे, इस 10 के साथ डिवाइड करते जाएंगे। 33.5 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो वो आ जाएगा 3.35। फिर 43.5 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो आ जाएगा 4.35। इसी तरीके से बेटा ये सारी वैल्यूज़ को, d की हर वैल्यू को हम 10 से डिवाइड करते जाएंगे तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब u की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमें फार्मूले में चाहिए fu। तो फ्रीक्वेंसी f जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस u की वैल्यू के साथ। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.35 के साथ तो ये आ जाएगा 20.1। फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.35 के साथ तो ये आ जाएगा 43.5। इसी तरीके से ये सारी मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास आ जाएगी, और इनको अगर हम FU की सारी वैल्यूज़ को एंड पे देखें तो इनको हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे इनका, और इसका सम आ जाएगा हमारे पास 659। समेशन FU कितना आ गया, 659। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। A की वैल्यू हमने 1 रखी हुई थी, समेशन FU की वैल्यू हमारे पास 659 आई, उसको डिवाइड करेंगे समेशन F की वैल्यू 97 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे H के साथ, H की वैल्यू हमारी कितनी है, 10। ठीक है, तो इसको आगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 659 को डिवाइड कर लेंगे 97 के साथ तो ये आ जाएगा 6.79। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 67.9। इसमें ऐड कर देंगे 1 को तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक मीन का कोडिंग मेथड के थ्रू। तो ये 3 मेथड जो है मैंने आपको करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। होपफुली कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, काम यही करना उसके अंदर हमने, तो क्वेश्चन को देखते हैं आगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वो क्वेश्चन थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये हम क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब एक उससे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गया ये हमारे पास। इसके अंदर भी हमने वही सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उसी तरीके से फाइंड करनी है हर चीज़। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्रुप्स दिए हुए हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ग्रुप्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है। तो हमने क्या करना है, आपके पास ये 2 चीज़ें गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर, बाकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो इसके ऊपर भी वही 3 फार्मूले अप्लाई करते हैं उसी तरीके से। तो 1 बाय 1 हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू। तो उसका फार्मूला आपके सामने है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। तो हमें सबसे पहले x फाइंड करना है, और x कैसे फाइंड करते हैं मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर कि हम सबसे पहले जो है ये जो हमारे पास यहाँ पे क्लासेस जो गिवन होती हैं, ये जैसे हमारे पास ये 1110 और 119, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये इनका जो है वो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा 114.5, और यही हमारी जो है ये क्या है, x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर लेंगे,
120 प्लस 129, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 124.5। तो ये सारी हमारे पास इस तरीके से x की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगी। अब जब ये x की वैल्यू आ गई तो आगे हमें क्वेश्चन के अंदर हमें आगे फाइंड करना है fx। तो fx मेरा बेटा कैसे फाइंड करते हैं, f की वैल्यू आपके पास गिवन है और x की वैल्यू आपके पास गिवन है, दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी fx की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और जब fx की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उन सारी वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे सम करेंगे और उनका सम हमारे पास आ जाएगा 18640। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो आ जाएगा हमारे पास 120। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो है फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो 18640 डिवाइडेड बाय 120, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 155.3। ये आ गया डायरेक्ट मेथड से इसका। अब हम करते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के अंदर फार्मूला वही हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ए का पता होना चाहिए और डी का पता होना चाहिए। तो ए कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज ए या ए कैसे फाइंड करते हैं हम, एनी एज्यूम वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो आपने फर्ज करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने 1 रखा था ए, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के अंदर हम 5 रख रहे हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब ए की जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है वो क्या है 5। अब क्या करेंगे डी हमने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो डी की वैल्यू बेटे कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस ए। एक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 114.5 124.5। तो इसकी हर वैल्यू में से a को माइनस कर देंगे और a की वैल्यू क्या है 5। तो 114.5 में से माइनस करेंगे 5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 109.5। फिर इसी तरीके से 124.5 में से माइनस करेंगे 5 तो वो आ जाएगा 119.5। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास इसी तरीके से आ जाएंगी। x की हर वैल्यू में से 5 माइनस करते जाएं तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमें हमारे पास जो हमें क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ चाहिए थी वो क्या चीज़ चाहिए थी, हमें समीशन चाहिए था किसका, एफ डी का। हमें एफ डी का समीशन चाहिए। तो एफ डी कैसे आएगा, ये जो डी की वैल्यूज़ आई हैं इन डी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ के साथ। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 109.5 के साथ तो ये आ जाएगा 219। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 119.5 के साथ तो ये आ जाएगा 478। इसी तरीके से ये सारी एफ डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी और एंड पे हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ का सम अप कर लेंगे। इन सारी वैल्यूज़ का जो सम अप करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 18040। इन वैल्यूज़ को बेटे ये समीशन आ गया एफ डी का, इसको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं 18040 डिवाइडेड बाय 120। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 150.33। इसको ऐड कर देंगे 5 के अंदर तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 155.3। अब हम इसको करते हैं थर्ड जो हमारा इसका स्टेप है वो क्या है, कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड से बेटे अगर हम इसको करेंगे तो वही फार्मूला हमारे पास a प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो h क्या है इसके अंदर, अब हमारे पास वही क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल मैंने अभी आपको बताया कैसे फाइंड करते हैं क्लास इंटरवल या क्लास साइज का हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा ये 2 क्लासेस है, जैसे हमारे पास यहाँ पे तो 120 में से 110 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 10। तो ये जो है ये हमारे पास h होता है। या 130 में से मैं माइनस कर दूं 120 या 140 में से मैं माइनस कर दूं 130 तो ये जो है ये मेरे पास क्या आता है h की वैल्यू आ जाती है। तो इन वैल्यूज़ को बेटे हम क्या करेंगे, h की वैल्यू आ गई, d को डिवाइड करेंगे h के साथ। d की वैल्यू क्या है आपके पास 109.5, उसको डिवाइड करेंगे h कितना है 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.5। ये जो हमारे पास यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं। तो इन आंसर्स को हम सारे वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे और फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। फार्मूले में इनका जो समीशन आ जाएगा एफ यू का,
और u हमने फाइंड किया d/h, उस u की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया f के साथ, तो वो क्या आ जाएगा fu। तो इनका जो समेशन आ रहा है वो आ रहा है 1804। तो 1804 को मेरा बेटा डिवाइड करेंगे 120 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 15.03 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 150.3 और उसमें ऐड कर देंगे 5 को, तो ये आंसर आ जाएगा 155.3। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 था। थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए दिया था ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो उसके अंदर अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर टेबल दिया हुआ था, उसके अंदर जो हमारे पास क्लासेस थी वो मैच नहीं कर रही थी। अब ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा सेपरेट है, उसी तरीके से क्वेश्चन है सारे के सारे। हम इसके अंदर सबसे पहले जो फाइंड करेंगे अपना अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, उसका फार्मूला वही अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। कैसे फाइंड करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 117 प्लस 124 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 120.5 एज सोन। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। समेशन एफ एक्स, एफ और एक्स जो है ये एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, एक्स हमने फाइंड आउट किया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। एफ और एक्स की वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे, एफ और एक्स की इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास समीशन आ जाएगा एफ एक्स का। इस समीशन की वैल्यू को पुट करेंगे उसके फार्मूले के अंदर 79528 डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ हमारे पास कितना आया है 500, फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो कितना आया है 500, तो उससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आगे आंसर आ जाएगा 159.05। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका आगे बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर आपको ए और डी ये दो वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर ए जो है वो क्या लेट करते हैं, एनी एज्यूम्ड वैल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3 लेट किया है ए को, तो उसके बाद हमने डी फाइंड करना है। डी हमारे पास जो है वो इक्वल होता है x माइनस ए के, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 120.5 और a हमने लेट किया हुआ है 3, तो x की हर वैल्यू में से 3 लेस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d की वैल्यू आ जाएगी। और इस d की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे f के साथ, तो हमारे पास एफ डी आ जाएगा। और इन सारी एफ डी की वैल्यूज़ को जब सम अप करेंगे तो ये हमारे पास समेशन एफ डी आ जाएगा 78028। इसको फार्मूले में पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। ए की वैल्यू हमने 3 लेट की थी, 3 पुट कर दिया, प्लस समेशन एफ डी हमारे पास 78028 डिवाइडेड बाय 500। उसके बाद इसको आगे देखते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 156.03, इसको ऐड करेंगे 3 के अंदर तो आंसर आ जाएगा 159.03। तो ये हमारे पास 2 आ चुकी हैं वैल्यूज। थर्ड वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोडिंग मेथड से। कोडिंग मेथड से वैल्यूज़ को देखें तो हमें उसके अंदर ए चाहिए और यू चाहिए और एच की वैल्यूज़ चाहिए होती है। अब एच कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। साइज ऑफ क्लास और क्लास इंटरवल 124 में से माइनस करेंगे 117, तो हमारे पास ये आंसर आता है 7। तो ये हमारा क्या होगा एच होगा इसके अंदर, ठीक है। इस एच की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे डी को। जब हमने u फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे d की हर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे h के साथ, और d हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, उसकी हर वैल्यू को h के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा u की वैल्यू आ जाएगी। u की वैल्यू को जब आ जाएंगे हमारे पास तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे f के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ यू आ जाएगा हमारे पास।
तो एफ यू की वैल्यूज़ हमारे पास जब आ जाएंगी सारी, तो उनको मल्टीप्लाई करके तो इनको फिर जो सम करेंगे, इनका समीशन जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 11147। तो इनको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, वैल्यूज़ को 3 + 11147 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू 7 है, तो इनको डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 156.03 और इसके अंदर 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मीन, अर्थमेटिक मीन। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे हम करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इनके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चे क्या है, आपके पास देखें ग्रुप्स या क्लासेस नहीं दी हुई, इसके अंदर आपके पास उन्होंने फ्रीक्वेंसी गिवन दी है और एक्स की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी निकाल के आपके पास बता दी है आपको पहले से ही। तो हम इसके अंदर सिंपल वैल्यूज जस्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमें यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स, वही फार्मूला, उनकी एफ एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे पहले। जब एफ एक्स की वैल्यू एफ और एक्स को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी एफ एक्स की, इन सारी वैल्यूज़ का हम कर लेंगे समेशन, तो वो एफ एक्स का समेशन आ जाएगा और इधर समेशन हमारे पास आ जाएगा एफ का। तो इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसको शॉर्टकट मेथड से करें तो हमें डी की वैल्यू चाहिए, एक्स में से माइनस कर देंगे ए को, और ए हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो लेट किया हुआ है 2, ये आपने अपनी मर्जी से लेट करना है कुछ भी। तो 115 में से माइनस करेंगे 2 तो वो क्या आ जाएगा 113, ये डी की वैल्यू आ गई है। इस डी की वैल्यू को हमने डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं और इन डी की वैल्यूज़ को आगे एफ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा, ठीक है। और एफ डी का समीशन हम निकाल लेंगे और उन समीशन की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 153.5। इसी तरीके से हमने इसको कोडिंग मेथड से करेंगे तो उसके अंदर हमें ए, यू और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें पहले एच रिक्वायर्ड होता है, और एच कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, साइज ऑफ क्लास और क्लास इंटरवल। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे वो ग्रुप्स या वेजेस वगैरह की वैल्यू नहीं बताई है, अब हमारे पास एक्स की वैल्यू दी है, तो इसके अंदर सी भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जो हम एच और सी लिखते हैं ना, ये कॉमन डिवीजर या वो जो होता है हमारे पास, तो इनके अंदर अब क्या चीज़ वो आती है कि हमारे पास एच कैसे आएगा, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इन क्लासेस का, इनको हम क्या करेंगे एक दूसरे के साथ माइनस करके, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास एच होगा, ठीक है, इसको हम सी भी कहेंगे, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को अब हम क्या करेंगे, डी की हर वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे एच को, और तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, और उस u की वैल्यू को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ यू की वैल्यू आ जाएगी, और उनको अगर हम फार्मूले के अंदर पुट करें तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 153.5। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे बच्चे, इनको अगर आप लोगों ने कर लिया तो इंशाल्लाह आपका अर्थमेटिक मीन क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मीडियन, मोड इनका जिक्र करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके आगे काम आएंगे। अल्लाह हाफिज़।